जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज हम 27 अप्रैल 2023 के डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और हमारे रोज़ के डेली के करंट अफेयर आपको हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। आप जाकर वहां से देख सकते हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर कुछ भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं। डेली करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये जो पुरस्कार प्रदान किया है, इस योजना का नाम क्या है? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। जो पीएम गति शक्ति योजना है, इसको नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यह उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया है। और ये जो सिविल सेवा दिवस था, इस अवसर पर इन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किया। अब हम पीएम गति शक्ति योजना के गति शक्ति मिशन के बारे में जान लेते हैं। पीएम गति शक्ति मिशन ये जो लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2021 को। याद रखिएगा कब लॉन्च किया गया था पीएम गति शक्ति मिशन? 15 अगस्त 2021 को। और यह लगभग 100 लाख करोड़ की परियोजना है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? बुनियादी ढांचा मजबूत करना। देश का जो भी बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए यह योजना 15 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो ये जो तीरंदाजी वर्ल्ड कप चल रहा था, ये कहाँ पर चल रहा था? ये चल रहा था तुर्की के एंटालिया में। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि ये जो तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 हुआ है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो हमें बताना है तुर्की के एंटालिया में। एंटालिया, ठीक है, इसमें आयोजन हुआ है और भारत ने इसमें कुल 4 पदक जीते हैं। याद रखिएगा, 4 पदक जीते हैं भारत ने, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने किस क्रिकेटर को बिलीव इन्वेस्टर के रूप में नियुक्त किया है? याद रखिएगा, बिलीव इन्वेस्टर के रूप में स्टार स्पोर्ट ने ऋषभ पंत को नियुक्त किया है, ठीक है। ऋषभ पंत भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और ये आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते थे, लेकिन वर्तमान में इन चोटिल होने की वजह से ये टीम में शामिल नहीं हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसको अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? तो ये जो सीईओ और एमडी नियुक्त किया है किसने? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो इनका नाम है रणधीर ठाकुर। रणधीर ठाकुर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये टाटा ग्रुप की एक कंपनी है और टाटा ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1868 में टाटा ग्रुप की स्थापना मुंबई में हुई थी। याद रखिएगा, कब हुई थी टाटा ग्रुप की शुरुआत? 1868 में मुंबई में शुरुआत हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में ही है। याद रखिएगा, हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है टाटा ग्रुप का। और टाटा ग्रुप का जो एक इकाई है क्या? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया है किसको? रणधीर ठाकुर को। और एक वो जो ऋषभ पंत को बनाया गया है स्टार स्पोर्ट क्रिकेटर के बिलीव इन्वेस्टर ग्रुप में, इसका उद्देश्य है युवाओं में खेल की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट पर चलने से पहले आप लोग ये बताइए कि हमने आपको ऑपरेशन कावेरी बताया है, तो कमेंट में लिखिए कि ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है, मतलब किस वजह से भारत ने ऑपरेशन कावेरी चलाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। 5वां क्वेश्चन है, नाटो द्वारा हाल ही में आयरलैंड में आयोजित साइबर रक्षा अभ्यास का नाम क्या है? तो ये जो नाटो संगठन है उसने आयरलैंड में एक साइबर रक्षा अभ्यास चलाया है, उसका नाम क्या है? तो नाम हम बताएंगे लॉक शील्ड्स। याद रखिएगा, लॉक शील्ड्स नाम है उसका। और आइलैंड में जो चलाया गया है, तो आइलैंड क्या है? आइलैंड जो है एक एस्टोनिया देश है, उसकी राजधानी। याद रखिएगा, आइलैंड एस्टोनिया की राजधानी है। और ये जो अभ्यास कराया गया है ये नाटो के द्वारा कराया गया। तो हम नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। याद रखिएगा, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें लगभग कितने देश शामिल हैं नाटो में? वर्तमान में 31 देश इसमें शामिल हैं। और इसका जो सबसे नवीनतम अर्थात 31वां देश जो बना है वो है कौन?
फिनलैंड बना है। ठीक है, फिनलैंड सबसे लेटेस्ट इसका देश सदस्य बना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है, एशिया के सबसे लंबे पानी के नीचे हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन बिछाई जा रही है। कहाँ पे बिछाई जा रही है? एशिया की सबसे लंबी पानी के नीचे वाली हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन बिछाई कहाँ पे जा रही है? वो असम में बिछाई जा रही है। ठीक है, असम में बिछाई जा रही है। यह लगभग 1648 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है। ठीक है, 1648 किलोमीटर की यह पाइपलाइन है और यह 2024 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बारे में लक्ष्य तय किया गया है। कब तक? 2024 तक इसको पूरा करने के बारे में लक्ष्य तय किया गया है। अब हम असम के बारे में बात कर लेते हैं। हम असम के बारे में आपको बता चुके हैं कि राजधानी दिसपुर है। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है और असम का जो हाई कोर्ट है वो भी गुवाहाटी में ही स्थित है। याद रखिएगा, कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, गुवाहाटी के कि असम की राजधानी बताते हैं, लेकिन असम की राजधानी दिसपुर है। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है और गुवाहाटी में ही असम का हाई कोर्ट स्थित है। अब हम असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। याद रखिएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर हैं और असम के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो हैं श्री गुलाब चंद कटारिया जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस पाइपलाइन परियोजना को पूरा होने की सराहना की गई है? ये ऊपर जो है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन बिछाई जा रही है, एशिया की सबसे लंबी पानी के नीचे वाली, ये असम में। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस पाइपलाइन परियोजना को पूरा करने की सराहना की गई है? तो ये की गई है बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन को पूरा किया गया है, तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी सराहना की गई है। हम 2016 में एक ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका उद्देश्य था जो खाना बनाने वाली गैस है उसको पाइपलाइन के जरिए घर घर तक पहुंचाने के लिए 2016 में कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया था? ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। इसे भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आप सभी जानते हैं एनजीटी को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका एक फुल फॉर्म है, ने उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 1095 तालाबों के गायब होने की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो इसकी जो अध्यक्षता की जा रही है वो आदर्श कुमार गोयल जी के द्वारा की जा रही है और कानपुर देहात में 1095 तालाबों के गायब होने की जाँच करेगी ये कमेटी। आदर्श कुमार गोयल समिति इसकी जांच करेगी। हम एनजीटी के बारे में बात कर लेते हैं। एनजीटी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी एनजीटी की स्थापना और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और एनजीटी की मेन स्थापना की गई थी कि पर्यावरण से संबंधित जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी उनको देखना कि वो पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, पर्यावरण की सुरक्षा करना और पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित नियम वगैरह बनाने के बारे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया था। और अगर कोई पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करता है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उस पर जुर्माना भी लगाता है। तो याद रखिएगा, आदर्श कुमार गोयल समिति जो है कानपुर देहात में जो 1095 तालाब के गायब होने की जाँच के लिए एक समिति बनाई गई है, उसके अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला किसके द्वारा रखी जाएगी? तो ये जो भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क है इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी जाएगी। तो ये जो बनाया गया है, ये जो क्या नाम है डिजिटल साइंस पार्क बनाया गया है, ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बनाया जाएगा। और केरल में हाल ही में वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है और भारत की 16वीं और केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन भी हाल ही में केरल में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और गुयाना देश ने किस सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और गुयाना ने हवाई सेवा से संबंधित जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। गुयाना के बारे में हम जान लेते हैं। गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है और लगभग यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो इंग्लिश है। याद रखिएगा, गुयाना की राजधानी जो है जॉर्ज टाउन है, यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है इंग्लिश है और
जो गोयाना है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। गोयाना जो है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये है गैरी बैलेंस। गैरी बैलेंस जो जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो हम जिम्बाब्वे के बारे में जान लेते हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकी देश है, यानी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे की जो मुद्रा है वो है USD, यानी अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। अब हम जान लेते हैं BCCI के नए अध्यक्ष बने हुए हैं। तो BCCI के अध्यक्ष के बारे में हम जान लेते हैं। तो BCCI के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं रोजर बिन्नी। पहले कौन थे? पहले थे सौरव गांगुली जी, अब बने हैं रोजर बिन्नी, ये अध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं श्री राजीव शुक्ला जी, और सचिव जो हैं वो हैं जय साय जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, गर्भवती यूक्रेनी महिला की तस्वीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? आप लोगों ने देखा होगा कि गर्भवती यूक्रेनी महिला की तस्वीर बहुत ही वायरल थी इंटरनेट पे। तो उसको पुरस्कार कौन सा मिला है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड इसको मिला है। ठीक है, वर्ल्ड फोटो प्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड इस फोटो को मिला है। किसको? गर्भवती यूक्रेनी महिला की तस्वीर को। और हम यूक्रेन के बारे में जान लेते हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। आप जानते हैं यूक्रेन और रूस का संघर्ष काफ़ी लगभग पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से चल रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो जो फसल बीमा योजना है उसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए कर्नाटक जो राज्य है उसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। कर्नाटक के बारे में हम जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी आप सभी जानते हैं बंगलुरु है। और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं बासवराज बोम्मई। क्या नाम है? बासवराज बोम्मई, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं श्री थावरचंद गहलोत जी। याद रखिएगा, थावरचंद गहलोत जी कर्नाटक के राज्यपाल हैं। और जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो हैं बासवराज बोम्मई। ठीक है दोस्तों, तो आज का करंट अफेयर यहीं पूरा हुआ। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।